किचन से किताब तक, ये लाइन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये उन सारी हाउसवाइफ्स का स्ट्रगल है जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, घर के काम से, हाउसवाइफ्स के काम से अलग कुछ अपने लिए करना चाहती हैं, खुद का पहचान बनाना चाहती हैं। बट शादी के बाद ये इतना आसान नहीं होता है। शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, घर का सारा काम, बच्चा, हस्बैंड, इन लॉज, सबका ध्यान, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते हम अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ते जाते हैं। हमारा सपना पीछे छूटते जाता है। हमने जो ड्रीम्स देखे थे कभी बचपन में, शादी के पहले, वो दूर होता नज़र आता है। बट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर सेल्फ। यहाँ हम सब का स्ट्रगल एक जैसा ही है, किसी का थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट हाउसवाइफ का जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, वो सिमिलर ही होता है। 10-20% ऊपर नीचे कर लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर हाउसवाइफ का काम एक ही है, एक ही चीज़, एक ही लाइन सबको सुनने को मिलता है कि तुम पूरा दिन करती क्या हो। आप में से भी सब लोग सुनते होंगे, घर में कोई ना कोई सदस्य ये बात बोल देता है कि पूरा दिन तुम करती क्या हो। आप सोचिए, पूरा दिन घर का काम करना, बच्चे को संभालना, बच्चे को देखना, ट्यूशन, बच्चे को पढ़ाना, हर काम करने के बाद अगर ये कोई ये लाइन बोलता है ना, तो मतलब दिल बैठ जाता है। यही काम करने के लिए हम शहरों में 20-20 हज़ार रुपये मेड को दे रहे हैं, और यही काम जब हम घर में करते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर हाउसवाइफ इस चीज़ को जानती हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील भी करती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डियर फ्रेंड्स कि अब खुद को चेंज करने का समय आ गया है। मेरा नाम अनुपमा है और मैं 73 बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ 2027 के लिए। 2027 में मुझे 73 बीपीएससी देना है। 71 बीपीएससी मेरा 7 मार्क्स से रह गया था, तो इसीलिए अब मैं 73 बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ, ताकि जो गलतियाँ, जो कमियाँ 71 बीपीएससी में रह गया था, उन कमियों को मैं देखूँ, उनको मैं एनालिसिस करूँ, कहाँ गलती हो गई, पीटी में कहाँ गलती हुआ, क्यों नहीं हुआ, मतलब जहाँ मार्क्स, किस मार्क्स से कौन सा सब्जेक्ट मेरा कम था या कौन सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था, उसी प्रोसेस में मैं लगी हुई हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को इस बार क्लियर करूँगी। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। सबसे बड़ी अगर दुनिया में किसी के पास ताकत है तो वो हम हाउसवाइफ्स के पास है। हम एक साथ कितने कामों को कर लेते हैं। किचन में जब हम रहते हैं तो चाय चढ़ाया है तो बर्तन धुल लेते हैं, सब्जी चढ़ाया है तो आटा गूँथ लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं। मतलब एक साथ कितने कामों को कर लेते हैं। एक साथ 5-6 काम हम कर लेते हैं। किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो कपड़े धुल लिया, पोछा लगा लिया, झाड़ू लगा लिया। तो सोचिए, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी जेंट्स ऐसा नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं। तो जब हम किचन में और घर के कामों में इतना टैलेंटेड, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो अपने करियर के लिए क्यों नहीं दिखा सकते हैं। घर का काम करते करते अपने करियर को क्यों नहीं बना सकते हैं। यहाँ बात मैं सिर्फ पढ़ाई की नहीं कर रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी और जितनी हाउसवाइफ्स हैं, हो सकता है वो पढ़ाई ना करती हों, लेकिन आप जो करती हैं, सिलाई करती हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स आपने किया हुआ है, या जो भी आप करना चाहती हैं, स्टार्टअप है, कुछ भी करना है, प्लीज़ आप शुरू करिए। क्योंकि ये जो जर्नी है हमारा, जो हाउसवाइफ्स का जो ये टैग लगा हुआ है हमारे पे, इसको चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि कितना भी करने के बाद कोई वैल्यू नहीं मिलता है, कोई पहचान नहीं है इसकी। ये काम गलत नहीं है, लेकिन वो काम करने का क्या फ़ायदा जिसमें कोई इनकम ना हो, कोई पहचान ना हो, ना कोई उसमें प्रोग्रेस होता है। हमारी मम्मी लोग भी यही काम करती थी, वही करते करते आज वो इस उम्र में आ गई हैं कि अब उनको दूसरे का सहारा, मतलब दूसरे का सहारा चाहिए। बेचारी सबने पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी ज़िंदगी खपा दी, लेकिन ना उनका आज तक कोई प्रोग्रेस हुआ, ना उन्होंने 1 रुपये का इनकम किया। बस पूरा जीवन घर और बच्चे और परिवार के नाम कर दिया। वो काम हम नहीं करें। घर सब कुछ संभालते हुए अपने जीवन को बनाना, अपने करियर को बनाना आज के टाइम का ये डिमांड है। पहले तो फिर भी चल गया काम, लेकिन अब नहीं चलेगा। हम जिस एज में हैं, जिस पीढ़ी में हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, आने वाला टाइम और भी टफ होने वाला है। तो हम जब कुछ करेंगे तभी हम अपने बच्चे को भी सिखा पाएंगे कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। हमारे बच्चे हम ही से सीखते हैं, हम ही को देखते हैं। तो जब हम अपने पैरों पे होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चे भी होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी मम्मा घर के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को करना चाहिए। हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं।
मैं भी इस प्रोसेस में लगी हुई हूँ। 6 से 7 घंटे की मैं पढ़ाई पूरे दिन में कर लेती हूँ, कभी टाइम मिला तो 8 घंटे भी हो जाता है, कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती तो 2 घंटे भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब रोज़ का ये मेरा है, लेकिन हाँ, ये है कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ, चाहे वो 2 घंटे पढूँ, चाहे 1 घंटे पढूँ या 8 घंटे पढूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंसिस्टेंसी है वो मायने रखता है, स्पीड मायने नहीं रखता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो और डेली ब्लॉग मैं आपके लिए ला सकूं। घर के काम और अपने करियर को कैसे बनाना है, साथ लेके दोनों को साथ लेके जिम्मेदारियां भी हम नहीं छोड़ सकते और अपने सपने को भी पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों का जो स्ट्रगल है, जो कॉम्बिनेशन है, आपको मेरे चैनल पे दिखेगा, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ को जी रही हूँ।